ओम शांति। आज 13 फरवरी 2024। आज की मुरली में बाबा की जो महावाक्य है उसमें से कुछ मुख्य बातें चिंतन करेंगे। तो हर दिन की मुरली में ही बाबा हम बच्चों को धारणा करने के लिए बहुत शिक्षा देते हैं। तो ये ज्ञान से ही हम शक्तिशाली बनते हैं। तो जीवन में सभी शक्तिशाली ही बनना चाहते हैं। कोई भी ऐसे नहीं चाहते हैं कि हम कमज़ोर रहे, दुख में रहे, परेशानी में रहे। सभी चाहते हैं कि मैं सब दुखों से, सभी परेशानी से फ्री रहे, स्वतंत्र रहे और खुद को पावरफुल महसूस करे। तो उसके लिए ही हम इतने समय से भगवान को ढूंढ रहे थे और शक्ति के लिए हम आत्माएं कितने सारे चीज़ें करते रहते हैं। कभी प्रकृति को पूजते हैं, कभी जड़ वस्तुओं को भी पूजते हैं और सब में भगवान का रूप ढूंढते हैं। हर एक चीज़ों में, दीवार में, पत्थर में। तो ये सब जड़ चीज़ों में, इस जड़ चीज़ों में से हम शक्तियाँ ढूंढते हैं कि उससे हमें शक्ति मिलेगी। तो इसलिए हम भक्ति में कितने सारे चीज़ों को भगवान मान लेते हैं और भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। और कितने सारे देवी देवताओं को पूजते हैं
जब हम कभी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर या राम सीता के मंदिर या राधे कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, उनका जो जड़ चित्र है, उनका जो मूर्ति है, उसको हम जब देखते हैं तो हमारा मन एकदम भर जाता है और उनके पास जाके हम शक्ति मांगते हैं। तो उनको हम खुद से शक्तिशाली मानते हैं और सोचते हैं कि उससे ही हमें शक्ति मिलेगा। और उनके चित्र में भी हम ऐसे खड़े होकर उसको देखते रहते हैं, क्योंकि उनका जो चित्र है लक्ष्मी नारायण का, उसमें ही एक अनुपम सौंदर्य है, एक अलग सी सुंदरता है उसमें। एक मुस्कुराहट होती है उनके चेहरे में। नैनों से, दृष्टि से एक पवित्रता झलकती है। उनके ये जो जड़ चित्र है, उनका जो शरीर है, उनको देखते ही एक दिव्यता का अनुभव होता है। तो इसलिए हम जब उनके मंदिर में जाते हैं तो मन करता है कि वहाँ घंटों घंटों खड़े रहे और हमारा मन का जो कामना है उनके पास रखते हैं और हमारा मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वो लक्ष्मी नारायण, राम सीता या राधे कृष्ण, ये जो सब देवी देवताएं हैं, उनके पास कोई शक्ति है। इसलिए तो हम उनके पास मांगने जाते हैं। उनके पास शक्ति है, इसलिए वो दूसरों को देते हैं, बांटते हैं और भक्तों का मनोकामना पूरी हो जाते हैं। मगर हम तो इतने समय से इन सभी देवी देवताओं का पूजा करते आए हैं और उसके साथ साथ खास करके इन सब देवी देवताओं के साथ हम शिव के मंदिर में भी जाते हैं और महाशिवरात्रि भी मनाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि शिव हमें मुक्ति दिलाएंगे, इसलिए शिव का बहुत सारा नाम है।
जैसे मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, ऐसे सारा भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम है जो शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं भोले भगवान, भोलेनाथ। तो देखिए, हम उसको भी भगवान बोल रहे हैं, शंकर को भी भगवान बोल रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, इन सभी को भी भगवान बोल रहे हैं। और साथ में देवी देवता ये शब्द भी यूज़ कर रहे हैं, सभी के पास जा रहे हैं। मगर असल में भगवान कौन है, यही सत्य परिचय हम भूल चुके हैं। ये जो हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं या राधे कृष्ण के मंदिर में जाते हैं और कृष्ण को देखते ही मन एकदम खुश हो जाते हैं, तो हम कभी ये नहीं सोचा कि जिसके पास हम शक्ति मांगने के लिए जा रहे हैं, उसको असल में बनाने वाला कौन है, यही हम कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि ये जो देवी देवताएं हैं, ये उनके अंदर जो दिव्यता है, ये दिव्यता, ये जो दिव्य गुण के वजह से उनको, उनका जो जड़ चित्र है देखने में इतना सुंदर लगता है। तो ये दिव्य गुण होता है, क्या चीज़ है? ये हम आत्माओं का जो पिता है, परम पिता परमात्मा, वो आकर हम बच्चों को ये सत्य परिचय अभी इस संगम युग में ही आकर दे रहे हैं। हम बार बार ये बोलते हैं कि हम हिंदू हैं या आदि सनातन धर्म है, सनातन हिंदू धर्म है, ऐसे बोलते हैं। तो वास्तव में ये जो धर्म है, ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हम बोल देते हैं कि सनातन हिंदू धर्म। असल में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। क्योंकि ये जो काल चक्र है, ये जो सृष्टि चक्र है, ये 5000 वर्ष का जो चक्र है, उसमें सबसे पहले जो धर्म स्थापन होता है वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म।
जिसको हम अभी सनातन हिंदू धर्म नाम रख दिए हैं। तो इसको बनाने वाले कौन हैं? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, वो ये अभी जो जड़ मूर्तियां पूजा हो रही है, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, राधे कृष्ण या कृष्ण, वो वास्तव में एग्जिस्ट करते थे। वो हम जैसे ही मनुष्य ही थे। वो कोई ये जड़ मिट्टी का पुतला नहीं थे, वो वास्तव में थे। वो मनुष्य ही थे, मगर उसमें वो दिव्य गुण भरपूर थे। इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। तो उनमें वो शक्ति कहाँ से आई, ये सोचने की बात है। वो भी तो मनुष्य है, और इस कलियुग में हम आत्माएं भी इस मनुष्य का ये जो शरीर है, इस शरीर में हम भी है। क्योंकि फिर भी हम तो कभी नहीं सोचते हैं कि हम देवी देवता है। ऐसे कभी नहीं सोचते कि हम ही देवी देवता है। हम सोचते हैं देवी देवता कोई अलग अलग व्यक्ति है, वो बस मूर्तियां है या जो कहानियाँ बनी हुई हैं, किताबें बनी हुई हैं, या पुराण का जो कहानी बनाया गया है, उसमें ही वो एग्जिस्ट करते हैं। मगर ऐसा नहीं है। वो भी मनुष्य ही थे। वो वास्तव में ही एग्जिस्ट करते थे, मगर उसको देवी देवता कहा इसलिए जाता है कि उसमें वो सारी दिव्य शक्तियाँ थी, जिसके यादगार में अभी उसका पूजा होती है। तो उसके अंदर जो शक्तियाँ था, अंदर मतलब हम जो ये शरीर है, इसको चलाने वाला जो शक्ति है, हमारा ये जो शरीर, उसको चलाने वाला जो शक्ति है, वो है आत्मा, सोल। तो वो जो आत्मा थे उनके अंदर वो पवित्रता से संपन्न थे, भरपूर थे। इसके वजह से उनमें सारे दिव्य गुण और शक्तियाँ थी उनके पास। तो हम
इस कलियुग में हम आत्माएं एकदम कमज़ोर हो गए हैं। और ये जो 5000 वर्ष का जो चक्र है, इसके एकदम शुरू में जो आए हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना होती है, वो आते हैं। उसका जो आत्मा होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि वो जो उनको शक्ति देने वाला जो दाता है, उनको वो पहचान लेते हैं। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये परिचय जब तक हमारा पिता परम पिता परमात्मा ने आकर नहीं देता है, तब तक हम में वो स्मृति गुम हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो इस संगम युग में परमपिता परमात्मा आकर वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो आत्माएं थे, उनको फिर से सही परिचय देकर, स्मृति दिलाकर फिर से सतयुग स्थापन करते हैं। देखिए, सतयुग नाम से ही समझ में आ जाता है कि जहाँ पर सब कुछ सत्य है। सत्य, क्योंकि हमारा बाप जो है परमात्मा, वो है सत्य चित आनंद स्वरूप। इसलिए भक्ति में भी, शास्त्र में भी कहा गया कि सत्य चिदानंद। तो सत्य चित आनंद स्वरूप, चित मतलब चेतन। तो परमपिता परमात्मा जो है वो है चेतन सत्ता, और हम भी है एक चेतन सत्ता। तो हम भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और हमारा पिता भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो वो आकर यही सही सत्य परिचय हम आत्मा को दे रहे हैं। तो हम सत्युग, जिसको हम गोल्डन एज बोलते हैं, स्वर्णिम युग, क्योंकि वहां पर आत्मा चौबीस कैरेट सोना जैसा होता है, उसमें कोई खाद नहीं होता है। वहां पर आत्मा एकदम प्योर सतो प्रधान होता है। फिर धीरे धीरे आत्मा में खाद पड़ती है, इम्प्योरिटीज आती जाती है। तो ऐसे करते करते सत्य त्रेता
फिर द्वापर से आत्माओं का जो शक्ति है वो घटती जाती है। तब धीरे धीरे हम दूसरों से शक्ति मांगने शुरू कर देते हैं। तो पहला द्वापर से पहला शुरू ही होता है, पूजा शुरू ही होता है शिव की पूजा से, क्योंकि हमारा जो पिता है वो है परम पिता परमात्मा शिव। यही स्मृति हम बच्चों को बाबा आकर देते हैं, तो वो स्मृति हमारे अंदर रह जाते हैं। तो जब शक्तिहीन हो जाता है तब धीरे धीरे पूजा शुरू करते हैं। तो इसलिए देखिए सारा भारत में कितने सारे शिव के मंदिर हैं, छोटे बड़े। फिर और भी हमारे आत्मा के अंदर शक्ति और कम होते गए, तब हम देवी देवताओं से शक्ति मांगने शुरू कर दिए, क्योंकि हम भूल चुके थे स्मृति धीरे धीरे खत्म होने के कारण, बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण हम यही भूल चुके थे कि हम ही वो लक्ष्मी नारायण कृष्ण राम सीता ये सब थे। तो ये स्मृति चले जाने के कारण हम धीरे धीरे ये सब देवी देवताओं से शक्ति पाने के लिए उनके पास जाने लगे। तो देखिए हमारे पास ही वो शक्ति थे। और फिर धीरे धीरे ये जो और धर्म है वो स्थापन होते गए, क्योंकि ये जो 5000 वर्ष का चक्र है, पहला पहला जो धर्म स्थापन होता है वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये बाकी का जो धर्म है, इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, सिख, ये जो सब जो धर्म है ये सब बाद में आते गए, और उन धर्म का जो धर्म स्थापक है वो उनका धर्म स्थापन करते गए। मगर देखिए सभी धर्म स्थापक ने इस पृथ्वी में शांति रहे,
सभी सुख चैन से जिए, इसके लिए ही तो धर्म का स्थापना किया। मगर सच में क्या सभी सुख शांति चैन से जी रहे हैं? क्योंकि धर्म का जो सही अर्थ है वही हम भूल चुके हैं। हम बाहरी रूप से सभी नियम कायदे आचार विचार सभी मान रहे हैं, मगर वास्तव में देखा जाए तो कोई किसी के जीवन में शांति नहीं है। अभी ये जो सृष्टि चक्र है इसका अभी अंतिम चरण है। कलयुग चल रहा है, कलयुग का भी अंत समय है। तो इस समय तो देखिए और भी चारों तरफ दुख और परेशानियां हैं, चारों तरफ विनाश के चित्र है, चारों तरफ हलचल मची हुई है। इसका कारण यही है कि हम धर्म के नाम पे बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें इससे शांति मिलेगा, मगर वास्तव में इसमें शांति नहीं मिल रहा है। इसका कारण है हम खुद को भूल चुके हैं। तो मैं कौन हूँ ये परिचय जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक सही धर्म क्या है हमें नहीं पता चलेगा। क्योंकि बाबा ने कहा कि ये जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ये एकदम जर्जरीभूत हो गए हैं, ये कांटों का बन चुके हैं। क्योंकि अभी धर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, अभी धर्म का ग्लानि का समय है। तो इसलिए ये जो झाड़ है मनुष्य सृष्टि का ये कांटों का जंगल बन चुके हैं। तो इसमें से ही भगवान आकर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वो जो हेवन है, स्वर्ग है, फूलों का बगीचा है, उसको फिर से बनाने के लिए अभी इस संगम युग में बाबा आकर
वो देवी देवताओं का जो आत्माएं थे उसको फिर से स्मृति दिलाकर, आत्मा की स्मृति और आत्मा की पिता की स्मृति दिलाकर जो हम पतित भिखारी कांटे जैसे बन गए हैं, फिर से हमें शक्ति देकर, शक्तिशाली बनाकर हमें फिर से खुशबूदार फूल बना रहे हैं। क्योंकि हम कांटों से फूल तब बनेंगे जब हम परमपिता परमात्मा से शक्ति लेकर हमारे अंदर जो 5 विकारों का कांटा है, विष है, जिसके वजह से हम जो सतो प्रधान देवी देवता थे अभी तमो प्रधान बन चुके हैं। सांप जैसे विषैला बन चुके हैं। तो उस विष को हरने के लिए उस कांटे को खुशबूदार फूल बनाने के लिए परमात्मा भगवान, परमात्मा शिव फिर से इस संगम युग में ज्ञान और योग हम बच्चों को सिखा रहे हैं। क्योंकि ये राज योग और ज्ञान से ही हम आत्माओं के अंदर जो विकारों का, अवगुणों का कांटा है वो निकलेगा। तब हम भविष्य में, जिसको हम आदि सनातन देवी देवता धर्म बोलते हैं, वो बन पाएंगे। क्योंकि अभी धर्म ग्लानि का समय इसलिए है क्योंकि हम सही धर्म के अर्थ भूल चुके हैं। ये जो सभी धर्म है, ये सब देह का धर्म है। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये परिचय किसी भी धर्म स्थापक के पास नहीं है। जब तक हम आत्माओं का पिता आकर ये परिचय नहीं देता, तब तक हम नहीं जान पाएंगे। द्वापर से हम
शरीर के धर्म में ही जिए हैं, इसलिए हमारा आत्मा कमज़ोर होते गए। तो इसलिए हम किसी भी जड़ चीज़ों को पूजा कर लेते हैं, उसको ही सही मानते हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। अगर परमात्मा सब में है तो संसार में इतना दुख अशांति नहीं होता। परमात्मा को, भगवान को ऊपर से आना पड़ता है हम आत्माओं को सुधारने के लिए, क्योंकि हम धर्म के नाम पे धर्म का ग्लानि ही कर रहे हैं, क्योंकि धर्म का अर्थ ही हम भूल चुके हैं। तो वो है स्वधर्म, माना ये शरीर का धर्म नहीं, ये शरीर को चलाने वाला जो शक्ति मैं आत्मा हूँ, उसका धर्म ही है शांत। तो जब हम उस स्वरूप में टिक जाएंगे, तब हम ये शरीर या कर्मेंद्रिय द्वारा जो कर्म करते हैं वो सही कर्म होगा। क्योंकि सतयुग में जो देवी देवता थे, उसका जो कर्म होता है वो कर्म सही कर्म होता है। वो कोई विकर्म करता ही नहीं, क्योंकि वो इस संगम युग में परमपिता परमात्मा से शक्ति लेकर खुद को निर्विकारी बनाते हैं, इसलिए पवित्र बनाते। तो इसलिए वो सतयुग में सब कर्म सत्य कर्म ही करते हैं। मगर इस कलयुग में कोई भी आत्मा भी जो आत्मा का जो धर्म है, आत्मा का जो गुण है, वो भूल चुके हैं। इसलिए वो कर्मेंद्रिय द्वारा सही कर्म नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें आत्मा का जो 7 गुण है, उस गुण को परमपिता परमात्मा से शक्ति लेकर फिर से भरना है, क्योंकि परमात्मा ही सब गुण और शक्तियों से भरपूर है। तो भगवान आकर हम आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए वो राजयोग और ये ज्ञान मुरली हर दिन हम बच्चों को सुनाते हैं।
इसके द्वारा ही हम खुद को निर्विकारी बना पाएंगे। और जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक जीवन में कभी भी सच्ची सुख शांति नहीं आएंगे। क्योंकि पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ सतयुग में ही थे। इसका कारण यही है कि आत्मा पवित्र थे, इसके लिए वहाँ इतना सुख शांति है। अभी सुख शांति कलयुग में, कलयुग के अंत में अभी नहीं है। इसका वजह ही है अपवित्रता। तो आत्मा पवित्र तभी बनेंगे जब परमपिता परमात्मा से खुद को जुड़ेंगे, उनसे शक्ति लेंगे। इसलिए शिवरात्रि में देखेंगे हम सभी शिव को, जो आग का फूल होता है, ये जो कांटेदार फल होता है, वही शिव को देते हैं। उसके द्वारा ही शिव को पूजते हैं। भगवान जो इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ, इतना महान है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, फिर भी उसको तो हमें बहुत खुशबूदार फूल देना चाहिए, मगर हम उसको एक जहरीला फल, जहरीला पुष्प उसको देते हैं। भक्ति में तो हम ये करते हैं। इसका कारण यही है कि हमारे अंदर जो भी 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हम सब कुछ उसको, उसके आगे समर्पण कर देते हैं कि वो इन सब चीज़ों को ले ले और हमें अच्छे चीज़ दे। तो अच्छा चीज़ मतलब, और भगवान से वर मांगते हैं, ब्लेसिंग्स मांगते हैं। तो शिव आकर वही हम बच्चों को इस संगम युग में ब्लेसिंग दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं कि हमें पवित्र बनना है, हमारा जो स्वधर्म है उसको जानना है। तभी हम शक्तिशाली बन पाएंगे और जो सतयुग है वो स्थापन होगा, क्योंकि वहाँ तो सुख शांति की दुनिया है। तो हम इस कलयुग में देह अभिमान में आ गए हैं। इस शरीर के जुड़े हुए चीज़ों से ही हमारा मन बुद्धि चलता है। पुरानी दुनिया का जो भी चीज़ें हैं उसमें ही हमारा देह है, और देह के संबंध से जुड़े हुए चीज़ें से हमारा मन बुद्धि लगा हुआ है। तो उससे हमें निकलना है।
हमें खुद को पहचानना है, कुछ खुद को देही समझना है। हम ये देह नहीं, हम देही है, हम आत्मा है और हमारा पिता भी विदेही है। तो आज की मुरली में भी बाबा का जो हेडिंग है, मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो, सधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएंगी। क्योंकि आत्मा अभी बिल्कुल खाली हो चुके हैं। तो जब हम स्वधर्म में रहेंगे तभी इस धरती में शांति आएंगी। क्योंकि रिलीजियन इज माइट। तो इतने सारे धर्म हैं, उसमें शक्ति कहाँ मिल रहा है? क्योंकि आत्मा का जो स्वधर्म है, जब तक उसको हम नहीं जानेंगे तब तक धर्म में शक्ति नहीं होगा। तो इसलिए अभी धर्म ग्लानि का समय है। तो इसलिए वो विदेही बाप को इस संगम युग में आना पड़ता है। फिर से हम आत्माओं को सत्य परिचय देने के लिए, हम आत्माओं का जो स्वरूप है उसको पहचान दिलाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। क्योंकि अभी ये जो जड़ मूर्ति लक्ष्मी नारायण राम सीता इन सबका पूजा होता है, उसमें दिव्य गुण भरने वाला वो एक सत्य बापी है, जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। क्योंकि आत्मा सुंदर तब बनती है जब उनमें पवित्रता होती है, तभी वो लक्ष्मी नारायण जैसा सुंदरता दिखाई देता है। तो हमें स्वस्वरूप और हमारा पिता का जो स्वरूप है उस स्वरूप में हर क्षण रहना है। ओम शांति।